कहानी की शुरुआत होती है दो सांपों से। एक व्हाइट स्नेक थी और एक ग्रीन स्नेक थी। दोनों बहनें होती हैं। हालांकि दोनों जवान दिखती थी, लेकिन उनकी एज 1000 सालों से भी ज़्यादा थी। व्हाइट स्नेक का नाम था सुजन। दोनों इंसान के रूप भी ले सकती थी। एक दिन दोनों स्नेक को पहाड़ों में एक लड़का दिखाई दिया जिसका नाम था सियान। वो लड़का फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक को हैरत होती है, क्या इंसान फूल भी खाते हैं। सियान जड़ी बूटी की खोज में पहाड़ों में आगे बढ़ा जा रहा था। तभी ग्रीन स्नेक सियान को डराने चली जाती है। उसे देखकर सियान डर से पहाड़ छोड़ देता है और रिवर में गिर जाता है। यह देख के व्हाइट स्नेक सुजन को बहुत बुरा लगता है और वो सियान को बचाने के लिए चली जाती है। वो अपनी इंसानी रूप में बचाने जाती है और वो उसको सांस देकर बचा लेती है एवं वहाँ से चली जाती है। सियान की जब आँख खुलती है तो वो अपनी चारों ओर अपने दोस्तों को ही पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि लड़की जिसने मेरी जान बचाई वो कहाँ गई। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि वो उनको अकेला ही मिला था और ये तुम्हारी इमेजिनेशन थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसके साथी साथ ही जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको डाउट था कि मॉन्स्टर इंसान को हमला कर सकते हैं। सियान जड़ी बूटी लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसीलिए वो अपनी साथी और मास्टर को साथ ही लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक सीजन सियान के ख्यालों में डूबी रहती है। उसको याद आ रहा होता है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई। दरअसल सुजन सियान के प्यार में होती है। सुजन हर वक्त सियान के ख्यालों में ही रहती है। सुजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाते हैं। उसी रात मास्टर उसके साथी मॉन्स्टर के साथ मुकाबला करने के लिए रेडी रहते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता था और वो उससे बात करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी बोलता है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसान पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लड़की से बात कर रहा है वही खुद एक मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नेक को सियान दिख जाता है और वो उसके पास जाकर बोलती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और मिलना चाहती है। लेकिन सियान बोलता है कि वो उसकी बहन को नहीं जानता और मिलने के लिए मना कर देता है। उसी टाइम ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाती है और सियान जिस बोट में था वो उसको धक्का मार के अपनी बहन के पास ले जाती है। सियान जैसे ही सुजन के पास जाता है, सुजन उसको प्यार का इजहार करती है। लेकिन सियान उसको बोलता है कि वो किसी और लड़के से प्यार करता है जिसने उसकी जान बचाई थी। ये सुन के सुजन को पता चल जाता है वो उसी के बारे में बात कर रहा है। वो उसको सुजन यह सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो उसको यकीन दिलाने के लिए पानी में ढकेल देती है और वही टाइम उसको याद दिलाती है। सियान को भी यकीन हो जाता है कि वो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो खुश हो जाता है। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर दिख जाते हैं और वो उनका मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबला के चलते मॉन्स्टर उसके सर को काट लेता है। तो वो अपने मास्टर को बुलाता है मदद के लिए। अपने साथी को मुसीबत में देख के मास्टर भी वहाँ पे मुकाबला करने के लिए आ जाता है। वो मास्टर को जहन्नुम में ले जाता है और वहीं पे जला के मार डालता है। दूसरे दिन सुजन सियान के घर जाती है। उसको अपने घर में देख के सियान बहुत खुश हो जाता है और दोनों साथ ही रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। मास्टर का साथी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा होता है, क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन एक मॉन्स्टर ने उसको काट लिया था। देखते ही देखते वो पूरी तरह मॉन्स्टर होने वाला था और उसको ख्याल आता है कि वो इंसान के लिए खतरनाक है। इसीलिए वो एक वीरान जंगल में जाके सुसाइड करने जा रहा था। तभी ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसको सुसाइड करने का रीज़न पूछती है। जब उसको रीज़न पता चलता है तो वो अपनी भी सच्चाई बता देती है कि वो भी एक मॉन्स्टर है और उसको समझाती है कि सभी मॉन्स्टर एक जैसे नहीं होते, कुछ मॉन्स्टर अच्छे भी होते हैं। इसके बाद देखते हैं मास्टर को गांव की तरफ जाते हुए। वो वहाँ पे देखते हैं मॉन्स्टर के विक्टिम लोग और वहाँ कैसे वो लोग मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें हेल्प करने के लिए सियान जड़ी बूटी बनाते रहता है। लेकिन सुजैन जानती थी कि उन खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक किया था और वो सिर्फ जड़ी बूटी से ठीक होने वाले नहीं हैं।
अपने पति को इतना मेहनत करते देख सुजन भी अब सियान की मदद करने के लिए चाहती है और वो अपनी सांस उस जड़ी बूटी में मिला देती है। सुजन के पास एक चूहा होता है और वो उसको कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम जानती हो कि ये तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं है। तुम अपनी सांस की पावर देकर तुम खुद को कमज़ोर कर रही हो। लेकिन सुजन को अपने पति और लोगों की हेल्प करनी थी। सियान की जड़ी बूटी पी के लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको ठीक होता देखकर मास्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि जड़ी बूटी से लोग नहीं ठीक हो सकते। इसलिए वो सियान को पूछता है कि कोई उसको जड़ी बूटी बनाने में मदद किया था, तो वो अपनी बीवी के बारे में बताता है। तो इसीलिए मास्टर सियान को एक होली नाइफ देते हैं और फिर मास्टर सुजन के पास चले जाते हैं। मास्टर सुजन से कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, फिर एक इंसान से शादी की और अब इंसान की मदद कर रही हो, लेकिन अभी मैं तुमको छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। और ये भी कहते हैं कि तुम सियान को छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोल के मास्टर चले जाते हैं। रात को सियान जब घर आता है, वो अपने साथ एक वाइन लेके आता है, जो कि एक नॉर्मल वाइन नहीं था। उसमें एक मेडिसिन मिला हुआ होता है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सुजन खुद एक सांप थी और वो सियान के साथ वो वाइन पी लेती है। देखते ही देखते उसका तबीयत खराब होने लगता है और वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है। सियान उसको काफ़ी पूछता है कि बात क्या है, तुम मुझसे नाराज़ हो? लेकिन सुजन अपने आप को नहीं रोक पाती और सांप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सुजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों का सामना हो जाता है। सियान उसी होली नाइफ से वही व्हाइट स्नेक को स्टैब कर देता है। उसको नहीं पता होता कि वो उसकी बीवी है। चाकू लगते ही सुजन अपने बहन के पास आ जाती है। वो अब कभी भी इंसान के रूप में नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो एक होली नाइफ था। सियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। मास्टर उसको बताता है कि वही व्हाइट स्नेक उसी की वाइफ थी और उसकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा थी। यह सुन के सियान शॉक्ड हो जाता है। सुजन का चूहा सियान को बताता है कि एक जड़ी बूटी सुजन की जान बचा सकता है, लेकिन वो जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत खतरनाक भी, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर का साया है। अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए सियान जड़ी बूटी लेने चले जाता है और हासिल भी कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। उसको बचाने के लिए मास्टर और उसके साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। चूहा वो जड़ी बूटी लेके सुजन को दे देता है और सुजन फिर से इंसान के रूप ले सकती थी। सुजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथी पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो लोग अपने पति सियान से अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह वो सियान को एक अलग जगह ले आती है, लेकिन सियान का मेमोरी चला गया था और वो अपने पत्नी को पहचानने से इनकार कर देता है। उसी वक्त मास्टर भी वहाँ पे आ जाता है। सुजन मास्टर को पूछती है कि उन्होंने सियान के साथ क्या किया, लेकिन कुछ ही टाइम में सियान को सब कुछ याद आ जाता है। क्योंकि सुजन एक मॉन्स्टर थी, मास्टर अपने जादू से एक एंसेंट हाउस बनाता है और सुजन को उसी में कैद कर लेता है। उस घर से बाहर आना एकदम नामुमकिन था, लेकिन सियान अपनी पूरी लाइफ उस घर के बाहर वेट करते रहता है और वो अपनी पूरी लाइफ वहीं पे वेट करता है। मास्टर का साथी जिसको एक मॉन्स्टर ने काटा था, वो भी अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन गया था और वो अब मॉन्स्टर के साथ ही रहता है। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है।